सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। रोशन है तेरे दम से दुनिया का फरीखाना, रोशन है तेरे दम से दुनिया का फरीखाना, रोशन है तेरे दम से दुनिया का फरीखाना। अल्लाह तुझे रखे वो जलवाए जाना, अल्लाह तुझे रखे वो जलवाए जाना। रोशन है तेरे दम से दुनिया का फरीखाना, रोशन है तेरे दम से। क्या जलवा गरी है ये वो मस्त नजर वाले, क्या जलवा गरी है ये वो मस्त नजर वाले। पैमाने के अंदर है मैखाने का मैखाना, पैमाने के अंदर है मैखाने का मैखाना। रोशन है तेरे दम से दुनिया का फरीखाना, रोशन है तेरे दम से। जाहिद के तासुब से सब तफ्र का बर्बाद, जाहिद के तासुब से सब तफ्र का बर्बाद। बुतखाने में काबा है, काबे में है बुतखाना, बुतखाने में काबा है, काबे में है बुतखाना। रोशन है तेरे दम से दुनिया का फरीखाना, रोशन है तेरे। रस के प्याले हैं ये, भक्ति रस के प्याले हैं। राम ये खाओ मेरे हाथों से भोग लगाओ, मेरे हाथों से भोग लगाओ। प्रेम का है ये पकवान, प्रेम की है ये रसखान, मधुर हमारा फल से है ये। है ये पकवान, प्रेम की है ये रसखान, मधुरा हमारा फल से है ये। स्वाद अजब इनका पाया है, स्वाद अजब इनका पाया है। पर राम तुम्हारी माया, पर राम तुम्हारी माया। मीठे फल है यह प्रीति के, मीठे फला है यह प्रीति के, स्वर्ग के फला है इना से के, स्वर्ग के फला है इना से के। भाव मुझे बेरों का भाया, भाव मुझे बेरों का भाया। बेरा बेरा है दिला लाला जाया, बेरा बेरा है दिला लाला जाया। नाथ ये खाओ मेरे हाथों से भोग लगाओ, मेरे हाथों से भोग लगाओ। प्रेम का है ये पकवान, प्रेम की है ये रसखान, मधुर हमारा फल से है ये। प्रेम का है ये पकवान, प्रेम की है ये रसखान, मधुर हमारा फल से है ये। ये भक्ति रस के प्याले हैं ये, भक्ति
रस के प्याले हैं। हे राम ये खाओ, मेरे हाथों से भोग लगाओ, मेरे हाथों से भोग लगाओ। मीठा पेट निभाने, मीठा पेट निभाने। बाकी रसीली नई पनहारी पन घट पर, बाकी रसीली नई पनहारी पन घट पर, जल भरने को जाए, जल भरने को जाए। सर पे गगरी छागे, छुम छुम पायल बागे। सर पे गगरी छागे, छुम छुम पायल बागे। पतली कमर सा बल खाए, साल कलत अटलाए। पतली कमर सा बल खाए, साल कलत अटलाए। साद से मुखड़ा, फूलों से गाल, लंबे लंबे घुंघर वाले बाल। साद से मुखड़ा, फूलों से गाल, लंबे लंबे घुंघर वाले बाल। जिसमें दिल फंस जाए, जिसमें दिल फंस जाए। लचकत कामिनी ऐसी पगधरती, लचकत लचकत कामिनी ऐसी पगधरती। नैन मिला के वो मृग नयनी मनहरती, नैन मिला के वो मृग नयनी मनहरती। मोहे वो नारी हाय, आशा कहूँ मिल जाए। मोहे वो नारी हाय, आशा कहूँ मिल जाए। दिल में ले उठी पाए, दिल में ले उठी पाए। भक्तों, ज्वाला मैया की महिमा जान लेने के पश्चात अकबर माँ के दर पे पैदल चलकर आया और माँ को चढ़ाने के लिए 1.25 मन सोने का छत्र भी लाया। लेकिन अभिमानी की भेंट माँ ने स्वीकार नहीं की। छत्र चढ़ाते वक्त वो अकबर के हाथ से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया और ना जाने किस धातु में बदल गया। भक्तों, आज भी वो छत्र ज्वाला माँ के मंदिर में देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं भक्तों कि यदि माँ की भक्ति करनी है तो अपना मान और अभिमान त्याग कर ही माँ के चरणों में अर्पित होना चाहिए। पर्वत सज के बैठी मैया ज्वाला रानी, मैया ज्वाला रानी। इस दर पर जब अकबर आया बन के बड़ा अभिमानी, बन के बड़ा अभिमानी। ऊंचे पर्वत सज के बैठी मैया ज्वाला रानी,
पर जब अकबर आया बन के बड़ा अभिमानी, छतर सोने का उसने मैया को चढ़ाया, पर ज्वाला मैया का वो प्यार न पाया, पर ज्वाला मैया का वो प्यार न पाया। मैया की शक्ति को जब था अकबर ने आजमाया, मैया की शक्ति को जब था अकबर ने आजमाया, शीश था काटा जिस घोड़े का जीवित उसको पाया, जीवित उसको पाया। लोहे के कितने ही तवों से ज्योति को ढकवाया, ज्योत बुझ ना पाई देखो ज्वाला मैया की माया, ज्वाला माँ का अकबर ने प्यार न पाया। छतर सोने का उसने मैया को चढ़ाया, पर ज्वाला मैया का वो प्यार न पाया, वो प्यार न पाया। नहर की धारा जोत के ऊपर अकबर ने छुड़वाई, नहर की धारा जोत के ऊपर अकबर ने छुड़वाई, चीर के सीना पत्थरों का जगती रही महामाई, जगती रही महामाई। ज्वाला माँ ने चमत्कार उस अभिमानी को दिखाया, बड़ा बनता था अभिमानी उसे डर पे अपने बुलाया, ज्वाला माँ का अकबर ने प्यार न पाया। छतर सोने का उसने मैया को चढ़ाया, पर ज्वाला मैया का वो प्यार न पाया, वो प्यार न पाया। अकबर अपना शीश झुका के मैया के दर आया, अकबर अपना शीश झुका के मैया के दर आया, सोने के उस छतर को माँ को ज्यों ही चढ़ाना चाहा, ज्यों ही चढ़ाना चाहा। टुकड़े टुकड़े छतर हो गया अभिमानी को झुकाया, भैया तब से ही अकबर ने गुण तेरा ही गाया, पर ज्वाला मैया का वो प्यार न पाया। छतर सोने का उसने मैया को चढ़ाया, पर ज्वाला मैया का वो प्यार न पाया, वो प्यार न पाया। ऊंचे पर्वत सज के बैठी मैया ज्वाला रानी, इस दर पर जब अकबर आया बन के बड़ा अभिमानी। छतर सोने का उसने मैया को चढ़ाया, पर ज्वाला मैया का वो प्यार न पाया, वो प्यार न पाया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिमन्यु काक सिर्फ आपके लिए यहाँ पे हाजिर हूँ।
अब अपनी आंखों से आपको दिखाता हूं भारत के वो विभिन्न शहर जहां पे आपकी एक वेकेशन तो बनती है। आइए चलते हैं आज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे रीजन में जिसे गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं आसाम के सबसे बड़े शहर के बारे में, गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा यह शहर आसाम का सबसे बड़ा और सबसे डेवलप्ड शहर है। इस शहर की बात ही कुछ और है। जैसे ही आप इस शहर में कदम रखते हो, आपको हर गली, नुक्कड़ और दुकानों में सिर्फ गाने बजते हुए सुनाई देते हैं। गुवाहाटी तक आपको फ्लाइट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। वहां का एयरपोर्ट एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसलिए वहां से कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी टेक ऑफ और लैंड करती हैं। मेन सिटी के अंदर हर तरफ से गाड़ियां और लोगों की चहल पहल रहती है। यहां गुवाहाटी में आपको लोकल बसेस, ऑटो रिक्शाज और प्राइवेट कैब्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। हालांकि यहाँ के ऑटो वाले अपने खुद के प्राइसेस बताते हैं जो काफी महंगे होते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको ऑटो राइड्स में बहुत मजा आएगा। और मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूं तो ये भी बता दूं कि आपको हर तरफ से गाड़ियां और बसेस आती हुई नजर आएंगी और रास्तों में सिर्फ हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों लोग इतना ज्यादा हॉर्न मारते हैं सड़क पे। वहां लोग असमीज भाषा बोलते हैं जो बंगाली भाषा से काफी मेल रखती है। अगर आप बंगाली हैं या आपको बंगाली आती है तो आप असमीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वहां के लोग बहुत सिंपल हैं और ज्यादातर लोग किसान होते हैं। गुवाहाटी शहर से बाहर निकलो तो आपको बड़े बड़े चाय के बागीचे भी मिल जाएंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि आसाम में राइस एंड चेयर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको काफी खेत नजर आएंगे। असमीज लोग सुपारी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए जब आप किसी के घर जाएंगे ना तो आपका स्वागत सुपारी और पान से जरूर किया जाएगा। वहां लोग सुपारी को भगवान के आगे पूजा घर में भी रखते हैं, बल्कि बड़ों से आशीर्वाद लेते समय वो सुपारी को एक पानदान में आगे रख के उनका सम्मान करते हैं। अगर आपको भी सुपारी खाना पसंद है तो वो आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगी बहुत आसानी से। इट्स रियली इजी और बहुत कम दाम में मिलेगी। लेकिन अगर आपको आसाम के पान का मजा लेना है तो वो आप उन्हीं के स्टाइल में खाइएगा, ना कि वैसे जैसे आप आमतौर पे खाते हैं। क्योंकि असमीज लोग मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, यहां पे तो आपको मछली डेफिनेटली खानी चाहिए। हर रोज करीब 6 बजे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मछुआरे अपनी मछली की दुकान लगा देते हैं। वहां आपको तरह तरह की मछलियां नजर आएंगी, वो भी जिंदा, क्योंकि मछुआरे उन्हें बस पकड़ के लाए होंगे। असमीज लोग ज्यादातर राइस खाते हैं, तो आपको शायद तंदूरी नान या रोटी बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। यहां पे लोग ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, इसलिए आपको ज्यादातर फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स और तरह तरह का नॉनवेज खाना मिलेगा, जैसे कि पिजन, डक, पोर्क या चिकन मीट एटसेट्रा। गुवाहाटी में रहकर गुवाहाटी की ट्रेडिशनल असमीज थाली अगर नहीं खाई तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। इसलिए कह रहा हूं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए और जाके मजा लीजिए। जिस भी रेस्टोरेंट की असमीज थाली खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। आपको बता रहा हूं ना, मेरे मुंह में अभी भी वो असमीज थाली का टेस्ट आ रहा है, उस खाने का टेस्ट आ रहा है। यम्मी इट वाज। आसाम के कुछ खास लोकल क्यूजीन्स हैं, जैसे कि मसूर तेंगा, जिसे खट्टी मछली भी बोलते हैं, आलू पटीका, जिसे आलू चोखा बोलते हैं, लाल साग, जिसे सरसों का साग कहते हैं, पारो मंगसो, पिजन मीट, खार, पपाया और चिकन या फिर कोई और मीट से यह बनाई जाती है। यहाँ तरह तरह का स्ट्रीट फूड भी आपको खाने मिलता है। छोले भटूरे, चाट्स, पानी पूरी, पराठाज, रोल्स, ये सब अगर आपको पसंद है, यू नेम इट एंड दे हैव इट। मीठा खाना अगर आपको पसंद है तो फिर आपको बहुत सारी दुकानें वहां मिल जाएंगी, जहां पर आपको ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स जिसे कहा जाता है उनका टेस्ट करने मिल जाएगा। शॉपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है गुवाहाटी की फैंसी बाजार। शहर के बीचों बीच बसने वाले इस मार्केट में आपको ब्रांडेड कपड़ों से लेकर स्ट्रीट क्लोथ्स तक सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन जो आसाम की शान है वो है आसाम का सिल्क, जो कि सिल्कवॉर्म से बनता है। यहां लोगों के ट्रेडिशनल ड्रेस को मेखला चादर कहते हैं। दिखने में वो आपको साड़ी जैसा लगता है, लेकिन साड़ी से बिल्कुल अलग है। रंग बिरंगी मेखला चादर हर असमीज लड़की को पहनते हुए आप देखोगे। अगर आपको अपने लिए एक मेखला चादर खरीदनी है तो फैंसी बाजार के बहुत सारे फेमस सिल्क शॉप्स हैं जहां से आप जाके ये खरीद सकते हैं। वैसे तो असम सिल्क की कई वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल कपड़ा खरीदना है तो आप किसी भी राह चलते इंसान से मदद मांग सकते हैं। हिचकिचाइए बिल्कुल मत। दोज पीपल आर वेरी वेरी सपोर्टिव। गुवाहाटी शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर सबसे जरूरी जगह है मां कामाख्या का मंदिर, जिसमें 51 यानी 51 शक्ति पीठ है और इस मंदिर को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। बाहर से आप इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखिए, लेकिन मां के दर्शन के लिए बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियों से मंदिर के अंदर घुसना पड़ेगा।
कामाख्या टेम्पल के अलावा यहाँ पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहां आपको बहुत आसानी से 1 हॉर्न राइनोस दिख जाएंगे। इस सेंचुरी में आपको तेंदुए, जंगली सुअर, बिसन, हाथी वगैरह ये सब भी दिख जाते हैं। सो इफ यू लव वाइल्ड लाइफ देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आसाम में है? जी हां, मजुली, जो आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। यहां तक कि दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी गुवाहाटी में है। उसका नाम उमनाडा है। उमनाडा एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जहां तक पहुंचने के लिए आपको ब्रह्मपुत्रा के पार से फेरी बोट लेनी होगी। इस आइलैंड में एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और कुछ बंदर जो गोल्डन रंग के हैं। हाँ, कहा जाता है कि ये बंदर सिर्फ इसी आइलैंड में पाए जाते हैं और बाहर से बड़े बड़े साइंटिस्ट इस आइलैंड में आते हैं इन बंदरों के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। गुवाहाटी शहर में कब सुबह से शाम हो जाती है बिल्कुल पता नहीं चलता। इस चहल पहल वाले शहर में अगर आपको थोड़ा एकांत वक्त चाहिए अपने लिए तो सीधा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चले जाइए। वहां घंटों बैठे बैठे आप सनसेट का मजा ले सकते हैं और अगर आपका मन करे तो एक फेरी में बैठकर ब्रह्मपुत्र की सैर भी कर सकते हैं। अब क्योंकि गुवाहाटी में गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है नवंबर से अप्रैल तक। अप्रैल में असमीज लोगों का मेन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसे बिहू के नाम से जाना जाता है। इस समय आपको हर जगह अलग अलग खाने के स्टॉल्स लगे नजर आएंगे और लोग अपने घरों में अलग अलग किस्म की मिठाइयां बनाते हैं जिसे असमीज में पीठा कहते हैं। यह फेस्टिवल गाने बजाने का, खाने का और कल्चरल डांस के बारे में होता है। लोग अपने खेतों में पिकनिक करते हैं और देर तक नाचते रहते हैं। काफी दिलचस्प नजारा होता है। बिहू के टाइम पर अगर आपको बिहू देखना और एंजॉय करना है तो अप्रैल सबसे बेहतरीन मंथ है। अब मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही गुवाहाटी को अपनी वेकेशन लिस्ट में शामिल करोगे और जब आप गुवाहाटी से वापस आओगे तो मैं आपको एक कमाल का शहर अपनी आवाज से दिखाऊंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए और हां, असमीज में दोहिनो बात। सर पे मुकुट है ना,
बट को रे तो है राम मिलेंगे तू गडगा बट को घट घट रमता रमता घट घट रमता राम रमैया कटुक बचन मत बोल रे तो है राम मिलेंगे गटका बट बोल रे गटका बट बोल रे तो है राम मिलेंगे गटका बट को रंग में है दीप बरतू है आसन से मत डोर रे तो है राम मिलेंगे तू गडगा बट को कहत कबीरा हे कबीरा कबीरा सुनो भाई साधो अनहद बाजत ढोल रे तो है राम मिलेंगे तू गडगा बट को गडगा बट को रे तू गडगा बट को तू गडगा बट को रे तोरे राम मिलेंगे तू गडगा बट